नमस्कार, आप देख रहे हैं दो कदम। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर जयपुर से, जहां जेडीए में आमजन की सीधी एंट्री बैन होने से मुसीबत बढ़ गई है। दोपहर 12 बजे से पास बनवाने के लिए शुरू हुई थी मशक्कत। जेडीए के विभिन्न प्रकोष्ठों के बाहर चप्पे चप्पे पर तैनात हुए हैं गार्ड्स। गुरुग्राम, अलवर और शहर के बाहरी इलाकों से आए कुछ लोग भीतर प्रवेश करने लगे, तभी गार्ड्स ने रोकते हुए कहा कि पास बनने के बाद 3 बजे शुरू होगी एंट्री। बाद में जन सुनवाई पंजीकरण केंद्र पर पास बनवाने वालों की भीड़ जुटने लगी। आमजन की सीधी एंट्री बंद होने से पास बनवाने की प्रक्रिया बनी है मकड़जाल। 12 बजे पास बनवा चुके लोग विभिन्न कार्यों के लिए अफसरों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर घंटों के इंतजार के बाद संबंधित ब्लॉक में कार्य नहीं होने पर दूसरे ब्लॉक के लिए बनवाना पड़ेगा पास। जेडीए की नई पास व्यवस्था का जेडीए यूनियन भी कर रही है विरोध। आमजन ने भी इस व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। घंटों के इंतजार के बाद भी काम नहीं होने पर चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो देखिए, पास बनवाकर तभी एंट्री दी जाएगी, लेकिन इस पास बनवाने के चक्कर में अब लंबी कतारें लग रही हैं, लोगों के काम अटके हुए हैं। इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है कि जेडीए में आमजन की अब सीधी एंट्री नहीं होगी, बैन कर दिया है। लेकिन आपको पहले पास बनवाना होगा। पास लगवाने के लिए आपको लंबी लाइन में खड़ा होना होगा, इंतजार करना होगा। तब तक आप अपने पुराने काम भूल जाइए। तो ये कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 12 बजे पास बनवा चुके लोग भी कई कार्यों के लिए भटक रहे हैं। अब आप देखिए कि हर जगह जेडीए के विभिन्न प्रकोष्ठों के बाहर गार्ड्स को तैनात कर दिया है और बाहरी इलाकों से भी जो कुछ लोग अंदर आ रहे हैं उनको प्रवेश करने के लिए गार्ड्स ने रोक दिया और ये कह दिया कि पास बनने के बाद 3 बजे से एंट्री शुरू होगी। पहले आप पास बनवा के आइए, फिर 3 बजे आपको एंट्री दी जाएगी। बाद में जन सुनवाई पंजीकरण केंद्र पर पास बनवाने वालों की भीड़ जुटने लगी। आमजन की सीधी एंट्री बंद होने से पास बनवाने की प्रक्रिया मकड़जाल बनती जा रही है। अब 12 बजे पास बनवा चुके लोग कई कार्यों के लिए अफसरों का इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है कई घंटों का। आखिर घंटों के इंतजार के बाद संबंधित ब्लॉक में कार्य नहीं होने पर दूसरे ब्लॉक के लिए बनवाना पड़ेगा पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी एवज जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। एवज, जेडीए में आमजन की सीधी एंट्री अब बैन हो गई है। अब उनको पास बनवाना पड़ेगा, आमजन को एंट्री लेनी होगी, वरना उनको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। और जो लोग एंट्री पास बनवा चुके हैं उनको कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है अफसरों से मिलने के लिए भी। एवज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से, लेकिन हम आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर गार्ड्स को तैनात कर दिया गया ताकि उन्हें अंदर जाने ना दिया जाए। अब आप देखिए कि गुरुग्राम, अलवर और शहर के बाहरी इलाकों से भी जो लोग आए हैं उनको भी देरी हो गई है। एवज हमारे साथ फिर से जुड़ गए। एवज, जेडीए में अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि आप पास बनवाइए तभी आपको एंट्री दी जाएगी। सीधी एंट्री आमजन की नहीं है, लेकिन पास बनवाना भी एक मुसीबत सी लग गई है अब सभी के सामने। एक कहते हैं कि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है उन लोगों को। जो ई पास है वो आमजन के लिए मकड़जाल बन गया है। जेडीए में आमजन की सीधी एंट्री का जो बैन है वो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आमजन को, जहां अधिकारियों को जो लगातार सामना करना पड़ रहा था, अब जो ई पास से सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो ई पास है वो 5 दफ्तरों के बनेंगे। जो ई पास है वो उसका कलर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। हालांकि मुख्य भवन यानी आयुक्त, सचिव, निर्देश और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों से मिलने से लेकर पास बनेगा। तो वही पार्किंग भवन की वित्तीय और वित्तीय मंदिर के लिए सफेद रंग का पास बनेगा। विस्तार भवन के लिए पीला, कोर्ट बिल्डिंग के लिए हल्का हरा और नागरिक सेवा केंद्र के सफेद तल को छोड़कर अन्य सभी फ्लोर से जाने के लिए गुलाबी रंग का पास बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं आमजन के लिए मुसीबत का सामना मुसीबत के लिए खड़ा हुआ है। तो इसको लेकर जो यूनियन है, जेडीए की यूनियन है, उसको लगातार विरोध कर रही है इस चीज का कि पास से आमजन कैसे अधिकारी को मिलेगा। हालांकि जो 12 से 3 है वो पास चलाने का जो टाइम है वो निश्चित किया गया है और 3 से जो पास है वो अधिकारी मिलेंगे। तो इसको लेकर जो कहीं ना कहीं पास चलाने को लेकर भी इन्होंने आधी अधूरी तैयारी करके पास बनाने की करी है, जो 1 जनवरी से देखिए। हालांकि देखना होगा कि
जो दूर प्रदेश से जो आने वाले आमजन उनको उनके लिए बड़ी लेकिन मुसीबत है। एवज जिन्होंने पास बनवाए भी हैं, अगर वो उन्होंने लंबा इंतजार भी किया है कतार में खड़े होकर, चलिए उनके पास बन भी गए, तो अधिकारी तो उनसे मिलते ही नहीं है समय पर, उनके काम तो वैसे ही अटक जाएंगे, फिर इस पास का क्या करेंगे वो जब समय पर उनका काम ही नहीं होगा? आपने सही कहा कि अधिकारी का मिलना ही देरी में बड़ा मुसीबत है। अगर अधिकारी नहीं मिलते तो जो आमजन है उनको अगले दिन आना पड़ेगा, फिर कतार में लगकर उनको किसी बिल्डिंग में जाना होगा, उनकी बिल्डिंग के लिए नया पास बनाना पड़ेगा। हालांकि पास जो है वो बड़ी मशक्कत से बन रहा है। पहले एक फॉर्म के द्वारा कागज जो फॉर्म फिल करना पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे लाइन में लगते और पास बनवाना पड़ रहा है। इसके बाद मोबाइल से मैसेज आएगा, मैसेज के द्वारा उस गार्ड को जिस बिल्डिंग में एंट्री होगी उस गार्ड को दिखाना पड़ेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर किसी के पास अगर फोन नहीं होगा या इंटरनेट की सुविधा उसने नहीं ले रखी होगी तो वो अधिकारी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने जो पास का सिस्टम कर रखा है हाल ही में ई पास का सिस्टम है जो ऑनलाइन आपके मोबाइल में आएगा और मोबाइल के लिंक पे क्लिक करके वो पास गार्ड को दिखाना पड़ेगा। अगर कोई दूर दराज से या कोई गाँव से व्यक्ति आता है उनके पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं होगा तो वो अधिकारी से मिलने में ऐसा नहीं होगा, वो अधिकारी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।